हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफुड एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम मैथ्स पेडागॉजी के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 3 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। अब आप पूछेंगे 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन श्रीनिवास रामानुज का बर्थडे था। मतलब क्या था? जन्मदिन था। ठीक है, इसलिए 22 दिसंबर को रामानुज के जन्मदिन पर हम गणित दिवस मनाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। यह भी पूछा जा सकता है कि किनके जन्म दिवस के रूप में, किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो रामानुज, श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग ने कहा है कि सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। जो प्रथम के 10 वर्ष हैं वो अपने गणित में दे। तो ऐसा कथन किसने कहा है? कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? सबसे पहली बात कि छात्र सक्रिय रहते हैं और क्या इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, तो वह होती है प्रयोगशाला विधि। कैसी होती है? प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और नवीन जागृति उत्पन्न करता है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और नवीन जागृति पैदा करता है। यह कथन है प्लेटो का। किसका कथन है? प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का मानसिक से रिलेटेड बताया गया है। अगर ऑप्शन में मानसिक नहीं होगा तो आप व्यवहारिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? व्यवहारिक लगाएंगे। मानसिक नहीं दे रखा होगा तो आप क्या लगाएंगे? व्यवहारिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन में व्यवहारिक और मानसिक दोनों दे रखा है तो व्यवहारिक लगाएंगे। अगर व्यवहारिक नहीं दे रखा है तो आप मानसिक लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। मानसिक स्तर नहीं, मानसिक स्तर भी बोल सकते हैं और व्यवहारिक स्तर भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि दोनों ऑप्शन होते हैं तो आप व्यवहारिक लगाएंगे और अगर ऑप्शन में व्यवहारिक नहीं है तो मानसिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है दोषपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो भी सारा वैज्ञानिक ज्ञान है बिना गणित के क्या है? वो दोषपूर्ण है। सब कुछ गलत है, बिना गणित के सब कुछ गलत है। यह कहा है कॉमेंट महोदय ने। किसने कहा है? कॉमेंट महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। एक वैज्ञानिक है डटन, उन्होंने कहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? डटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित भौतिक विज्ञान का आवश्यक उपकरण है। गणित क्या है? भौतिक विज्ञान का आवश्यक उपकरण है। यह कथन किसका है? बायलार्ड का। किसका कथन है? बायलार्ड का। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके की पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विषयों में श्रेष्ठ उपयोगी है। तो गणित जो है सभी विषयों में श्रेष्ठ जो है वो गणित को माना है। और किस वैज्ञानिक ने माना है? प्लेटो ने। सभी विषयों में गणित को श्रेष्ठ माना है। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है? प्लेटो। ठीक है, गणित भौतिक विज्ञान का आवश्यक उपकरण है। उपकरण की संज्ञा किसने दे दी है? बायलॉट ने दे दी है। ठीक है, उन्होंने एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है, जो डटन वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति की प्रधानता किस वैज्ञानिक ने दी है? डटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन है गुड्स का। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। कथन है गुड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय क्या है? मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लग जाता है। मूल्यांकन से क्या होता है कि जो अध्यापकों द्वारा बच्चों की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसका पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की संकेंद्री पद्धति की विशेषता क्या है? तो संकेंद्री पद्धति की विशेषता है सरल से कठिन की ओर। कैसे है? सरल से कठिन की ओर। मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए?
तो मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा, अगर अच्छी परीक्षा है तो उसमें परिणाम जो होता है वह गुण नहीं होना चाहिए। और कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूल्यांकन के कौन कौन से गुण हैं? विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, ये मूल्यांकन के गुण हैं। और कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? परिणाम। क्या नहीं होना चाहिए? परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए, क्या चाहिए? अगर भिन्नों का प्रश्न समझाना है तो चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियां या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाएं। मतलब क्या है, उन्हें चौकोर, गोल, कैसी चौकोर वस्तुएं चाहिए, गोल वस्तुएं चाहिए, आयताकार वस्तुएं चाहिए, मतलब भिन्नों को समझाना है। इस वस्तुओं को देख कर बच्चा जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऐसी कौन सी विधि है जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है? प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि? प्रदर्शन विधि। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति है। अगर आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने के लिए जो उपयोगी परीक्षा पद्धति है वो कौन सी है? निदानात्मक परीक्षण। क्या है? निदानात्मक परीक्षण। तो इस तरह से 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 4 करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।